कि अगर राहुल गांधी जी की बातों में इतना सच है तो अदालत क्यों नहीं जाते। भाई अदालत वो नहीं गए, हम तो गए हैं और हम रिजल्ट भी ला रहे हैं। अभी राजीव कुमार जी को भी नोटिस जारी हुए ही है ना, जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे। तो और हमने अलग अलग तरह के जो बहुत ही ऐसे ऑर्डर्स थे एक तरीके से जिन्होंने बहुत बड़ा चेंज लाया, जो जनता के मन में एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दी, बातें साफ कर दी कि मशीनों से ही चोरी हो रही है। हालांकि जनता को कोई शक नहीं था पहले भी। अपराध जो किए जा रहे हैं उसके लिए 272 क्या कह रहे हैं, अब तो चुनाव आयोग ने स्वयं कबूल कर लिया हमने अपराध किया सबूत नष्ट करके, उसके लिए ये 272 के 72 चले जाएं, एफआईआर करा दें चुनाव आयोग के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ, अगर देशभक्ति है इतने तो। सर, देश के 272 पूर्व शीर्ष अधिकारियों, जजों, राजनयिकों और सेना के अफसरों ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इन लोगों ने एक खुला पत्र जारी कर कहा है कि कांग्रेस और राहुल गांधी चुनाव आयोग सहित संवैधानिक संस्थाओं में जनता का भरोसा कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसे कैसे देखते हैं? देखिए, 100 ये जो संख्या है ना 272, ये मोदी जी की नींदें उड़ा रखी है इस संख्या ने। ये जो जादुई आंकड़ा है वो लोकसभा में तो छू नहीं पाए। क्यों नहीं छू पाए? वो तो 400 पार करने की बात कर रहे थे। छू इसलिए नहीं पाए कि ईवीएम के खिलाफ बड़ा मजबूत आंदोलन हो रहा था। तो ये जो जादुई आंकड़ा है ना 272 उनके दिमाग में फिक्स हो गया है। तो अभी ये जो सिग्नेचर कैंपेन भी हुई है ये उन्हीं के जो ऐसे, अगर आप उसकी लिस्ट देखेंगे, एक तो सरनेम देखिएगा सबके, उससे आपको पता लग जाएगा ये किस प्रकार के किस ब्रैकेट के से आने वाले लोग हैं। दूसरा, उससे भी बड़ी बात है, सरनेम से भी बड़ी बात यह है कि सभी लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी पद से नवाजे गए हैं या किसी न किसी पद की इच्छा रखते हैं। ये भी साफ नज़र आ रहा है मोदी जी से। और सरकार की तारीफ में, सरकार के समर्थन में कोई चिट्ठी लिखना कोई बहादुरी का काम या ईमानदारी का काम नहीं होता है। विपक्ष को डराने का काम तो कोई भी कर ले। इसमें इतने सारे महत्वपूर्ण पदों पे बैठे हुए लोगों की क्या ज़रूरत थी? उसके लिए तो हमारे ये जो टेलीविज़न पे जो हमारे इतने सारे, जिन्हें मैं क्रिमिनल बोलता हूँ, क्रिमिनल मीडिया बोलता हूँ, उस पर ये एंकर्स ही काफ़ी है ना धमकाने के लिए विपक्ष के लोगों को। इनको क्या ज़रूरत पड़ रही थी उसकी? तो ये लोग अपने आप कोई ना कोई पद के लालच में ऐसा काम कर रहे हैं। अगर हाँ ये विपक्ष के लोगों के साथ खड़े रहते तब इनको अंदर ईमानदारी और बहादुरी की झलक साफ नजर आती। अब इन्होंने कहा क्या है? राहुल गांधी जी पे तो इल्ज़ाम लगाए हैं, लेकिन राहुल गांधी जी ने आजकल एक ट्वीट कर रखा है, उनका पिंड ट्वीट है। अगर ये 272 के 72 जो उसमें न्यूज़ लगा रखी है ना राहुल गांधी जी ने, जो हमारे केस में हमने चुनाव आयोग को मजबूर कर दिया ये कहने के लिए कि हाँ हमने सबूत नष्ट कर दिए, यानी कि हमने चोरी के अपने सबूत ही नष्ट कर दिए, अगर ये उसका जवाब लिख दें 272 के 72, तब हम इनको मानेंगे कि ये किसी सच्चाई की बात कर रहे हैं, वरना इनकी बात पे किसी को तवज्जो नहीं देनी चाहिए। इसीलिए एक और भी बात उन्होंने कही है कि अगर राहुल गांधी जी की बातों में इतना सच है तो अदालत क्यों नहीं जाते। भाई अदालत वो नहीं गए, हम तो गए हैं और हम रिजल्ट भी ला रहे हैं। अभी राजीव कुमार जी को भी नोटिस जारी हुए ही है ना, जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे। तो और हमने अलग अलग तरह के जो बहुत ही ऐसे ऑर्डर्स थे एक तरीके से जिन्होंने बहुत बड़ा चेंज लाया, जो जनता के मन में एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दी, बातें साफ कर दी कि मशीनों से ही चोरी हो रही है। हालांकि जनता को कोई शक नहीं था पहले भी, लेकिन और सबूत मिल गए उन्हें। हम भी तो अदालतों में जाके उस प्रकार के सबूत लाए हैं ना। हम भी तो अदालत में जाके पंजाब एंड हरियाणा की जो सारी असेंबली 90 की 90 कॉन्स्टिट्यूंसी के वीडियोग्राफी मांगने की जो डायरेक्शन मिली थी देने की, हमें वो ऑर्डर लाए थे ना अदालत में। कितने ऑर्डर लाए हम अदालत से? तो अब बताएं, क्या राहुल जी को खास तौर पे अदालत जाना आवश्यक है? हम भी तो अदालत जा रहे हैं, अदालतें तो वही हैं। उतनी मुश्किल काम है अदालत में जाना, उतना ही आसान काम है जो ये चैलेंज फेंका जा रहा है ना। वो किस वजह से फेंका जा रहा है हमें मालूम है, लेकिन हम कह नहीं रहे वो बात। लेकिन असली बात यह है कि अदालतों ने फैसले हक में दिए ही है ना। इसका कोई जवाब है इन फैसलों का तो ये 272 लोग लिखें, तब हम इनको मानेंगे। दूसरी बात यह है कि अपराध जो किए जा रहे हैं उसके लिए 272 क्या कह रहे हैं, अब तो चुनाव आयोग ने स्वयं कबूल कर लिया हमने अपराध किया सबूत नष्ट करके,
उसके लिए ये 272 के 72 चले जाएं, FIR करा दें चुनाव आयोग के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ, अगर देशभक्ति हैं इतने तो। यूपी के अखलाक लिंचिंग मामले में यूपी सरकार ने आरोप वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की है, इसे कैसे देखते हैं? अब इसमें मुझे तो कोई हैरानी हुई नहीं है। अगर ये वापस भी नहीं लेके जाते केस, तो जब प्रोसिक्यूशन उसको ईमानदारी से लड़ी नहीं रही थी तो उस केस भी चलाने का क्या फ़ायदा है। मगर इससे भी एक बात तो साफ हो जाती है कि इस प्रकार की सारी घटनाओं में RSS और BJP का प्लानिंग होता है, उन्हीं की प्लानिंग, कॉन्स्पिरेसी और साजिश से ये सब घटनाएं होती हैं। इसीलिए ये जिन कार्यकर्ताओं ने ये काम किया था, ये उनके केसेस भी वापस कराते हैं। गुजरात में भी आपने देखा था अपने कार्यकर्ताओं को किस तरीके से राहत दिलवाई थी, बिल्किस बानो के केस में भी, जो फिर कोर्ट ने रद्द की। लेकिन बात यह है कि अगर अदालत में ठीक से केस अब भी लड़ा जाएगा तो ये केस विड्रॉ होने लायक नहीं है। ये इतना मजबूत केस है, लेकिन लड़ने वाले चाहिए। लेकिन हमें डर यही है कि हमारे बैरिस्टर साहब और हमारे उलिमाए सू बोलते तो बहुत बातें हैं, लेकिन अभी किसी ने उस बारे में कोई बात की नहीं है। हर अपनी स्पीच में वोट मांगते टाइम बैरिस्टर साहब अखलाक और पहलू का नाम ज़रूर लेते हैं, लेकिन अखलाक और पहलू के लिए किसी केस में अपेयर नहीं होते। बैरिस्टर है ना, वो तो आके बचाएं अखलाक और पहलू को। उनके नाम पे वोट तो बहुत लेने की कोशिश करते हैं, ये सच्चाई है। सर, आखिरी सवाल है, अगर आरोप वापस होते हैं तो इसका सामाजिक और राजनीतिक संदेश क्या होगा? क्या इससे भीड़ हिंसा के मामलों में एक खतरनाक मिसाल बन सकती है? नहीं, इससे हमने निष्कर्ष जो निकाल रहे हैं, और हम भी अल्टीमेटली कोई ना कोई कानूनी कार्रवाई, कुछ लोग आएंगे जो अच्छे करेंगे, तो तब ये बात बिल्कुल साफ हो जाएगी कि ये सब RSS के द्वारा साजिश के तहत ये सब काम होते हैं। ये उसी के सबूत है ना, वरना क्या ज़रूरत थी BJP की सरकार को ये केस वापस करने की। लेकिन हर चीज़ में कुछ बुरा होता है तो उसके अंदर से कोई एक काम की चीज़ निकालने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। जो लोग सच्चे अम्बेडकरवादी हैं और ईमानदार हैं और देश के प्रति वफादार हैं।